परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। फिर से उसने हमारे जीवन में एक नए दिन को जोड़ा है ताकि अपने जीवित परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें और उसके पवित्र नाम को ऊंचे पर उठाएं। इसलिए धन्यवाद करते हैं अपने जीवित परमेश्वर का जो लगातार हमारी सहायता करते चले आ रहे हैं और हमारी हर एक बातों में सुधि लेते हैं, चिंता करते हैं और उसका बड़ा अनुग्रह हमारे जीवन में है कि हम उसके प्रेम को अपने जीवन में देखते हैं और अब तक इस आत्मिक जीवन के स्वर्गीय मार्ग में भी धीरे धीरे आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं और इस कारण से जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें आज के दिन में, ताकि उसके चरणों में आए हम अपनी दृष्टि को अपने जीवित परमेश्वर की ओर लगाएं और उसकी महिमा करें हर एक बातों में। और इसलिए आइए परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर जाएंगे जो पाया जाता है भजन संहिता उसका 20 अध्याय। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। परमेश्वर के पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अपने पवित्र वचन को हम में से हर एक के जीवन में प्रकाशित करें। और इसलिए आज के दिन में जितने प्रिय भाई और बहन मेरे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूं और प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह कहता हूं। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं और इस कारण से हम अपने आप को आप में सुरक्षित और भले चंगे पाते हैं। प्रभु हमको हियाव है और इसलिए आज के दिन में फिर से आपने ये अवसर दिया कि ऑनलाइन आपके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाएं और आपकी महिमा गीतों के द्वारा करने पाएं। इसलिए आज के दिन में मेरे जितने प्रिय भाई और बहन जवान ऑनलाइन में होकर आपके पवित्र वचन को सुनते हैं, महिमा के गीतों को सुनते हैं, में से हर एक की सहायता कीजिए महान परमेश्वर, ताकि हम अपनी आँखें ऊपर उठाएं और हृदय से आपका धन्यवाद कर सकें, आपकी महिमा कर सकें। इसलिए आज के दिन में हर एक की सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए आपके पवित्र वचन को बोलने के लिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं अपने आप को अपने हाथों में सौंप देता हूँ और वैसे गीतों को गाने में अपने प्रियों की सहायता कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। इस समय प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे।
सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम। जय मसीह की। परमेश्वर के उस अनुग्रह के लिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं जिसे परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया है। हमारे आने जाने में, हमारे हर एक बातों में उसने हमारी अगुवाई और सहायता किया। धन्यवाद करते हैं। और वैसे ही प्रेमी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे लिए प्रबंध किया कि एक देह तैयार करें इस पृथ्वी पर और उस देह को एक दिन उठा करके ले जाए और उस देह को सजाने के लिए हमें जिम्मेदार ठहराया है। इसलिए आइए हम आज एक बार फिर से प्रभु की महिमा करते हुए उस देह को सजाने के लिए, उस कलीसिया को सजाने के लिए संकल्प करें और प्रभु की महिमा करें। ऐ कलीसिया हम तुझे झिलाएंगे। इस गीत को गाएंगे सभी। कलीसिया
माया है हमने तुझको दुल्हन मसीहा की। कहलाई अदब से दूर, कहलाई अदब से दूर, बदन मसीहा की, बदन मसीहा की। करके निसार तुझ पे खुशियाँ जहान की, करके निसार तुझ पे खुशियाँ जहान की। सोलह सिंगार से हम, सोलह सिंगार से हम तुझको सजाएंगे, तुझको सजाएंगे। है कलीसिया, है कलीसिया, हम तुझे जिलाएंगे, सींचेंगे नए जीवन से, सरसब्ज बनाएंगे। है कलीसिया। सचमुच में भटके हुए थे हम सब, और उस परमेश्वर पिता के अनुग्रह के द्वारा से आज हम मार्ग पर हैं, जीवन की राह पर ला करके हमें खड़ा कर दिया है। मझधार में थे, डूबने ही वाले, और हमें मझधार से निकाल करके जीवन में लाया है। ऐसे महान परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। तो और उसने हमें इसलिए बुलाया, परमेश्वर ने, कि हम उसकी महिमा करें। परंतु प्रभु ने हमें सिखाया वचन के द्वारा से, जैसा प्रभु यीशु मसीह भी जब यहाँ से उठा लिए गए जीवित होने के बाद, तो जाते समय कह गए कि मैं जैसे जा रहा हूँ वैसे ही फिर आऊँगा, और कलीसिया जो पवित्रता के साथ अपने जीवन को यहाँ बिताएगी उसे अपने साथ उठा करके ले जाऊँगा। इसलिए ताकि सबका न्याय हो, और इसलिए प्रभु की महिमा में प्रभु की महिमा में आइए। न्याय का दिन अब आ गया, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। इस गीत को गाएंगे प्रभु की महिमा। न्याय का दिन अब
प्रभु की महिमा स्तुति हो, क्योंकि सच्चा जीवता परमेश्वर तो हम सब के लिए दुख उठाया प्रभु यीशु मसीह में होकर के आ करके, ताकि हम उस अनंत जीवन के भागीदार बन सकें। आज एक वचन पढ़ा गया जिसमें पहला लाइन दूसरा लाइन पढ़ दीजिए भाई, एक वचन को पढ़िए। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे, वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाल ले। संकट के दिन प्रभु हमारी सुनता है, और जब हम उसके शरण में पनाह लेते हैं तो सचमुच में वो हर एक प्रकार के दुखों से हमें निजात देता है, सांत्वना देता है। वो ऐसा परमेश्वर है जो हमें सांत्वना देता है। प्रभु की महिमा में मैं इस गीत को गाऊंगा कि हमारे दुख के समय प्रभु हमें कैसे संभालता है और सांत्वना देता है। दुख के समय प्रभु सांत्वना देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। हे प्रिय यीशु तू ही तारहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। हे प्रिय यीशु तू ही तारहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। दुनिया की राहों में मेरे साथ चलना, पास भरे दुनिया में मेरे साथ रहना। जीवन में कोई ना सहारा, तुझ बिन दुनिया में कोई ना भरोसा। हे प्रिय यीशु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। हे प्रिय यीशु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता।
दुनिया में जब से हुआ मैं पराया, माता पिता बनकर दिया तू सहारा। आँखों के आंसू पोंछ दिया मेरे, अपनी दया से प्रेम मुझे दिया। हे यीशु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। हे प्रिय यीशु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। हे प्रिय यीशु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। हे प्रिय यीशु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद कि सचमुच में संकट के समय, दुख के समय एक ही हमारा सहारा है, एक ही हमारा पालनहारा है और तारणहारा है। उसके अधीन अपने जीवन को सौंप दें, उसके शरण में हम अपने आप को दे दें, तो इस दुनिया के राह में भी चलते हुए हमें वो जीवन की राह को दिखाएगा और निरंतर हमें आगे बढ़ने में सहायता करेगा। परमेश्वर पिता की महिमा हो। आप सबको प्रभु आशीष दे। आइए वचन के भाग में हम सब जाएंगे। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। सच में ये हमारे पास जो याकूब का परमेश्वर है या जो सहायक परमेश्वर है, वो ऐसा अद्भुत महान परमेश्वर है जो अपने लोगों को संकट के समय में हर समय सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। और इसीलिए उसने कहा है कि संकट में मुझको पुकारो, अपने लोगों को बोलता है वो। भजन संहिता 50 अध्याय के अंदर 16 पद के अंदर अपने लोग बोलता है, कभी भी ऐसी संकट आ जाए तो मुझको पुकारो। क्योंकि 46 का पहला पद में हम जानते हैं कि वो संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक परमेश्वर है। इतना सहज से तो कोई परमेश्वर नहीं मिल सकता। संकट में अति सहज से वो बोलता है, तुम पुकारो मुझको और मैं कहूँगा मैं यहाँ हूँ। वो ऐसा परमेश्वर है। और वचन कहता है कि जिनके पास वो याकूब का परमेश्वर है, जो सहायक परमेश्वर है, वे लोग बहुत ही धन्य लोग होते हैं। क्योंकि वो परमेश्वर हर समय अपने लोगों को संकट के समय संभालेगा और उनकी सुनेगा। और याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा। देखो, मतलब वो स्वयं
परमेश्वर जो ऊंचे पर है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो अपने लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ता है। वो हम वचन में पढ़ते हैं कि वो कहाँ एक व्यक्ति को खूरे से निकालता है। 113 भजन 113 उसका देखो 7-8 है क्या। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। ना देखे, वो परमेश्वर ऐसा करता है, अपने लोगों को ऊंचे पर उठाता है। वो हमेशा नीचे से उठा कर लाता है, घूरे पर से, यहाँ पर लिखा है, जहाँ पर हर प्रकार के डस्ट या कचरे चीज़ों को डाल दिया जाता है। ऐसे ही मनुष्य का जीवन है, पापों में डूबा हुआ, सड़ा हुआ, बदबूदार मनुष्य का जीवन है। परंतु धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का कि हमारा भी जीवन कभी ऐसा ही था, परंतु उसने हमें भी वो घूरे से निकाला और ऊंचे पर उठाया, अपने प्रधानों के साथ लाया, स्वर्गीय स्थानों में उठा देता है। वो स्वर्गीय स्थानों में लाता है वो, जहाँ पर हम परमेश्वर की स्तुति, महिमा, तारीफ करते हैं। स्वर्गीय स्थानों मतलब ऊंचाइयों का जीवन। ये संसार के लेवल से या मनुष्यों के लेवल से उठकर जीवन, ऐसा जीवन जो इस संसार के लोग जी ही नहीं सकते, उसको स्वर्गीय स्थान बोलता है। वो वहाँ तो उठाता है वो परमेश्वर, और वो याकूब का परमेश्वर है वो। और ये दाऊद की प्रार्थना है। ये भजन लिखा हुआ है, विजय के लिए प्रार्थना। मतलब परमेश्वर अपने लोगों को हर समय विजय दिलाना चाहता है, मारना नहीं चाहता, विजय दिलाना चाहता है। और हम शमूएल नबी की पुस्तक में, राजाओं की पुस्तक में दाऊद के विषय में पाते हैं कि परमेश्वर उसको बार बार विजय दिलाता रहा। और इसी कारण से यहाँ पर वो इस बात को रहस्य के रूप में बताना चाह रहा है कि कैसे वो विजय उसको प्राप्त हुआ, राजा दाऊद को। कैसा वो फलिस्तियों पर जय पाता रहा, अमालेकियों पर जय पाता रहा, अनाक वंशियों पर जय पा लिया जब बालक ही था तब से। उसका रहस्य क्या था, या कैसे परमेश्वर ने उसको जय दिलाया और उसके नाम को ऊंचे पर उठाया कि आज वो प्रभु यीशु उसी लाइन से आया, वो दाऊद का संतान कहलाया, और आज भी उसके वंश के लोग आज आशीषित हो रहे हैं परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा में। और इसीलिए वो परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है कि याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे पर नियुक्त करे। उसका नाम, याकूब के परमेश्वर का नाम, भजन संहिता 91 उसका 14 पद पढ़िए। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हाँ, जो लोग उसके नाम को जान लेते हैं, प्रिय भाई और बहनों, कौन नाम है वो, क्या नाम है वो? जो एक ही नाम है स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के बीच में, अर्थात प्रभु यीशु का नाम, जो मैं हूँ है, जिसका परिचय वो स्वयं परमेश्वर ने मूसा को दिया था। निर्गमन 4 अध्याय के अंदर जब मूसा ने पूछा था
कि जब वो लोग पूछेंगे कि उस परमेश्वर का नाम क्या है, जब मैं मिस्र देश में जाऊंगा इब्राहिम के संतान को छुड़ाने के लिए, तो वो लोग पूछेंगे कि उसका नाम क्या है, तो मैं क्या बताऊंगा नाम। और तब परमेश्वर ने बताया था, मैं जो हूँ सो हूँ। उनको बता देना कि उसका नाम मैं हूँ ही है। और उसी बात को फिर बाद में जब वो परमेश्वर मनुष्य बनकर आ गए, तो बार बार उसने नए नियम के अंदर इस बात को घोषित कर दिए, डिक्लेयर कर दिए कि वो परमेश्वर जो मूसा से मिला था, जो इब्राहिम का परमेश्वर, याकूब इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर है, वो मैं हूँ ही है। और इसी कारण से नए नियम के अंदर हम बार बार पाते हैं, प्रभु यीशु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, मार्ग सत्य और जीवन। इससे पहले कि इब्राहिम था, मैं हूँ, प्रभु यीशु ने कहा यहूदियों को। जब वो लोग उसके साथ डिस्कस कर रहे थे कि तुम्हारा पिता इब्राहिम, यूहन्ना 8 अध्याय के अंदर दिया है, तुम्हारा पिता इब्राहिम जब मुझसे मिलना चाहता था, मुझको देखना चाहता था, और तब उसने मुझको देखा और मुझ पर विश्वास भी किया, और तब फिर उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो कौन है। तो भी 50 साल का भी नहीं हुआ है, और इब्राहिम कब जमाने के व्यक्ति है, कब जमाने से मर चुका है। तब प्रभु यीशु ने कहा, पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। हाँ, इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। तो आज इसी को लोग नहीं जान पा रहे हैं, बहुत से लोग नहीं जान पा रहे हैं, और तर्क वितर्क करते हैं। उसका नाम यहोवा है, यहोवा कौन है, वो जो यहोवा विटनेस वाले लोग ऐसे बोलते हैं, यहोवा नाम है उसका, यहोवा है। निर्गमन 4 में उस सब बातों को क्लियर कर दिया था परमेश्वर कि वो मैं ही यहोवा हूँ। और तब हम देख रहे हैं कि जो लोग उस जीवित परमेश्वर का नाम को जान लेते हैं, वो परमेश्वर उनको ऊंचे पर उठाता है। और नौ अध्याय भजन संहिता, उसका 9-10 भी पढ़िए। यहोवा पीछे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। हाँ, जो लोग उसके नाम को जान लेते हैं, वही लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं, उस जीवित परमेश्वर पर। जो लोग नहीं जान पाए वो कौन है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह कौन है, यदि नहीं जान पाए तो उस पर भरोसा भी कभी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो परमेश्वर ऊंचे पर उठाता है अपने लोगों को, जो लोग उसके नाम को जान लेते हैं, जो लोग उसकी स्तुति करते हैं। और तब ऐसे लोगों के बलिदानों को परमेश्वर ग्रहण भी करता है, क्योंकि ऊंचाइयों के जीवन में आ जाते हैं लोग, और तभी वो ग्रहण करता है। जैसा कि 20 का 3 पद में हम पढ़ रहे हैं, वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। हाँ, यहाँ पर दिया है सेला, चिकनाई जानकर ग्रहण करे। हाँ, सेला मतलब
स्टॉप होता है, रुको, ठहरो थोड़ा देर, आगे मत बढ़ो, मनन करो कि वो परमेश्वर वो दाऊद के अन्य बलियों को क्यों स्मरण करता है वो, और उसके होम बलियों को क्यों ग्रहण करता है। रुक कर थोड़ा सोचो बोल रहा है, मनन करो इस बात को। और तब जब ऐसा ही जीवन होगा हमारा भी, और तभी वो परमेश्वर हमारे भी अन्य बलियों को स्मरण करेगा और होम बलियों को ग्रहण करेगा। अर्थात अन्य बलि मतलब परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बलि होता था ये पुराने नियम के अंदर। इस बलिदान से परमेश्वर प्रसन्न हो जाता था। जो लोग अन्य बलि चढ़ाते थे उनसे परमेश्वर प्रसन्न होता था, क्योंकि ये इसके अंदर लहू नहीं रहता था। किसी बकरे या भेड़ या मेमना का लहू नहीं होता था इसके अंदर। मतलब ये पापों की क्षमा, दोष क्षमा के लिए नहीं चढ़ाया जाता था होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि। परंतु जो लोग अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप देते थे और उनके जीवन से प्रसन्न हो जाता था परमेश्वर, उस बलि को, बलिदान को अन्न बलि दिखाता है। और तब वह तेरे सब मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। ये प्रार्थना है, ये परमेश्वर के इस जन की, उसके हृदय के अंदर जो इच्छा थी परमेश्वर के लिए, और जो कि परमेश्वर जानता है हमारे हृदय की इच्छाओं को, एक विश्वासी की मन की इच्छाओं को परमेश्वर जानता है। यदि उसके मन की इच्छा के अनुसार कोई व्यक्ति मांगता है उस परमेश्वर से, तो परमेश्वर अवश्य उसकी इच्छा को पूरी करता है। आगे हम इसमें पढ़ते हैं। तो उसने क्या मांगा था? उसने 5वां पद, तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। हाँ देखो, और यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। उसके हृदय के अंदर ये इच्छा थी कि वो जीवित परमेश्वर का नाम ऊंचे पर उठाया जाए, उसको महिमा मिले परमेश्वर को सब जगह, वो नाम ऊंचा पर उठाया जाए, प्रभु यीशु का नाम। ये उसके हृदय की इच्छा थी। और जिनके हृदय की ऐसी इच्छा है उस परमेश्वर का नाम ऊंचा पर उठाया जाए मेरे जीवन के द्वारा, उस जीवित परमेश्वर का नाम लोग जाने, और नहीं तो उसके नाम को बदनाम कर देंगे। जैसे कि यहेजकेल 36 उसका 23 पद पढ़िए। मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया। और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब ये जातियां जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। अरे वो परमेश्वर अपने नबी यहेजकेल तो के द्वारा बता रहा था, परमेश्वर के लोग, इस्राएली लोग उसके पवित्र नाम को क्या कर दिए थे? आप पवित्र ठहरा दिए थे लोगों के सामने, जातियों में, अलग अलग जातियों में। उनके जीवन के द्वारा वो परमेश्वर महिमा नहीं पा रहा था, और इसी कारण से वो कह रहा है कि तुमने मेरे नाम को अपवित्र ठहरा लिया है,
ठहरा दिया। इसी कारण से लोग नहीं जान पा रहे हैं मुझको कि मैं एकमात्र सच्चा जीवित परमेश्वर हूं। परंतु जब तुम्हारे बीच में मैं पवित्र ठहरूंगा, मेरा नाम ऊंचे पर होगा तुम्हारे जीवन के द्वारा, और तब फिर ये जातियां भी जान लेंगी कि मैं ही वो जीवित परमेश्वर हूं, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। तभी लोग जानेंगे। तो परमेश्वर अपने लोगों को इस तरह से लगातार अपने नबियों के द्वारा चार्ज करते रहे या उनको उलाहना देते रहे। पुराने नियम के अंदर अपने नबियों को भेज भेज कर उनके बीच में उनकी बुराइयों को, उनके पाप, उनके अपराधों को दिखाते रहे। परंतु अब वो भविष्यवाणी थी, यहेजकेल 36 अध्याय में अब भविष्यवाणी थी, जब उनके बीच में मैं पवित्र ठहरूंगा आगे चलकर। और तभी बता रहे थे उसके लिए मुझको क्या करना पड़ेगा। नया मन दूंगा, नई आत्मा दूंगा, पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दे दूंगा, अपनी आत्मा उंडेल दूंगा, ये काम करूंगा। और तब सारी जातियां पृथ्वी पे जान जाएंगी कि मैं वो जीवित परमेश्वर हूँ। तो यहाँ पर जो ये परमेश्वर के जन की ये प्रार्थना, पुकार या हृदय की इच्छा या जो वरदान वो मांग रहा है उसको उसने पूरा किया है परमेश्वर। और यदि ऐसे ही परमेश्वर के लोग ऊंचाइयों के जीवन में आकर, पवित्र जीवन में आकर यदि कुछ भी मांगते हैं परमेश्वर की इच्छा में, तो अवश्य परमेश्वर उसको पूरी करता है। और क्या इच्छा था उनका? और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। हमने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे बोलता है। और इसमें कई झंडों के विषय में हम पहले भी जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है कि अपने लोगों के द्वारा वो झंडा खड़ा करे। नींव और सत्य का झंडा है, मनुष्य खंबा है, उसमें झंडा फहराना चाहिए। कलीसिया को पौलुस प्रेरित के द्वारा परमेश्वर ने कहा कि तुम हाँ पढ़ो भाई, कौन सा पढ़े? हाँ देखो ना, पढ़ो ना। परंतु परमेश्वर का नहीं, तो उसने कहा तीमुथियुस में दिया हुआ है, तुम कलीसिया को बोल रहा है तुम सत्य का न्याय हो और सत्य की खंभा हो। मतलब सत्य का खंभा जिसमें झंडा फहरना चाहिए, वो कलीसिया को बोल रहा था परमेश्वर। वो तुम हो, कलीसिया है। अर्थात कलीसिया के अंदर प्रभु यीशु मसीह के देह के अंदर जितने भाई और बहन लोग हैं, मिला क्या? पढ़ो वाले कि यदि पहला तीमुथियुस 3:15। हाँ पढ़िए। कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का। हाँ तो देखिए यहाँ पर वो परमेश्वर की इच्छा है। क्या बोल रहा है वो? जो परमेश्वर का घराना है बोल रहा है, कलीसिया को। परमेश्वर का घर है ये, परमेश्वर की घराना है, तो हाउस ऑफ गॉड बोलते हैं। परमेश्वर का परिवार है ये। और सत्य का, जो सत्य का खंभा और नींव है। हाँ, जो सत्य का खंभा है और नींव है। अब इस खंभे में क्या होना चाहिए? झंडा फहरना चाहिए बोल रहा है। यदि खंभा है तो कौन सा झंडा फहर रहा है? उस परमेश्वर की इच्छा है कि उसमें झंडा फहरे। 60 भजन 60 उसका 4 पद पढ़ी वाला।
तू अपने डरवैयों को झंडा दिया है कि वह सच्चाई के कारण ठहराया जाए। हाँ देखो, परमेश्वर अपने लोगों को झंडा देता है जो सच्चाई के कारण ठहराया जाएगा। और उसके पहले पहले से परमेश्वर भविष्यवाणी कर दिया था वो झंडा क्या है, क्या कौन होगा झंडा, वो भी बता दिया था। यशाया 11 उसका देखिए कौन सा पद है, 10 पद है क्या? उस समय ईशे की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी, सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। हाँ, और यहाँ पर भविष्यवाणी किया था परमेश्वर ने यशाया नबी के द्वारा कि उस समय ईसाई की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी, सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। देखो उसका विश्राम स्थान क्या है, इस बात को भी हम जानते हैं। परमेश्वर का घर, परमेश्वर की कलीसिया, व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के लोग स्वयं उसके विश्राम स्थान है। तो परमेश्वर ने कहा था यशाया ने, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे या मेरे विश्राम के लिए कौन सी जगह होगा। तो ये परमेश्वर की इच्छा थी और इसलिए इसी का एक पद में उसने भविष्यवाणी किया था। तब ईशे की ठूठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। हाँ, ये प्रभु यीशु के लिए भविष्यवाणी थी। तब ईशय के ठूठ में से एक डाली फूट निकलेगी। इसका जीनियोलॉजी है, आप लोग देख लीजिए कहाँ कहाँ से आया, ईशय कौन था, बोवस कौन था, वहाँ चला आ रहा है वो। तो ईसाई के ठूठ में से एक डाली फूट निकलेगी, वो डाली कौन था, वो स्वयं प्रभु यीशु थे। और ये तो भविष्यवाणी थी, परंतु प्रभु यीशु जब आ गए तो देश देश के लोगों के लिए वो झंडा बन गए थे, वो परमेश्वर झंडा बन गए थे। और जब खुद झंडा बन गए थे और वो स्वयं सत्य का झंडा थे, प्रेम का झंडा थे वो। और वैसे ही हाँ 62 का, इसी का 62 62 यशाया 62, हाँ 10 पद पढ़िए। जाओ फाटकों में से निकल जाओ, प्रजा के लिए मार्ग सुधारो, राजमार्ग सुधार कर ऊंचा करो, उसमें के पत्थर बीन बीन कर फेंक दो, देश देश के लोगों के लिए झंडा खड़ा करो। ये परमेश्वर, ये इच्छा परमेश्वर के जन दाऊद के हृदय के अंदर था, इसलिए परमेश्वर ने जो मांगा था, चूंकि ये परमेश्वर की इच्छा में था। ये भविष्यवाणी है, ये सब प्रभु यीशु के लिए भविष्यवाणी है। और उसके बाद उसके चेलों के लिए भविष्यवाणी है। ये लोग तो झंडा नहीं खड़ा कर सके, इस्राएली लोग, परंतु जब प्रभु यीशु आए जो स्वयं झंडा बन गए, और उसके बाद उसके लोग, उसके चेले लोग, उनके लिए बोल रहा है कि जाओ फाटकों में से निकल जाओ, प्रजा के लिए मार्ग सुधारो, राजमार्ग सुधार कर ऊंचा करो, और उसमें के पत्थर बीन बीन कर फेंक दो, देश देश के लोगों के लिए झंडा खड़ा करो। तो ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा में है। हम अलग अलग जगह पाते हैं। तो प्रभु यीशु जो कलीसिया है वो खंबा है। अब कलीसिया के अंदर एक एक व्यक्ति के अंदर जीवन के द्वारा
सत्य दिखना चाहिए, ये बोल रहा है वो। परमेश्वर ने अपने लोगों को सच्चाई के कारण, सत्य जीवन के कारण एक झंडा दे दिया है, अब फहराया जाए और लोगों के बीच में ये प्रकट किया जाए कि सत्य कौन है। तो श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय निकालिए। उसका 4वां पद पढ़िए। वह मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। देखो, ये कलीसिया ही बोल रहे हैं ना, कलीसिया के लिए है ये। कलीसिया और प्रभु यीशु, प्रेमी और प्रेमिका, श्रेष्ठ गीत में ही दिया हुआ है। मतलब कलीसिया प्रेमी है उसका, प्रभु यीशु प्रिय है। तो यहाँ पर ये दिया है कि वो प्रेम का झंडा जो उसने मुझको भोज के घर में ले आया और सुंदर जीवन में ले आया, और मेरे ऊपर जो झंडा फहराता था वो प्रेम का झंडा था। वो प्रेम का झंडा, एक विश्वासी के अंदर प्रेम, प्रेमी प्रेम दिखना चाहिए, झंडे के रूप में दिखना चाहिए, मतलब फहरना चाहिए। इसका मतलब लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि झंडा फहर रहा है तो लोग जानते हैं, उसको देखते हैं कि इनके अंदर प्रेम है, आपस में ये लोग प्रेम करते हैं बहुत, ये लोग प्रेम करने वाले लोग हैं एक दूसरे से। ये लोगों को दिखना चाहिए कलीसिया के भाई बहनों के जीवन के द्वारा, कलीसियाई जीवन के द्वारा। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा थी। और चार अध्याय उसका 6वां पद पढ़ी इसी का, नहीं सॉरी 6 का 4, हाँ 6 का 4 पद। हे मेरी प्रिय, तू तिरसा के समान सुंदरी है, तू यरूशलेम के समान रूपमान है और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है। 10 पद भी पढ़िए। यह कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती है। कौन है? मतलब जो कलीसिया के विषय में जब लोगों को देखना चाहिए, कलीसिया को एक झुंड है जो चला आ रहा है, और तभी उनको कहना चाहिए कि कौन लोग हैं, लोग कैसे लोग हैं, जिनकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा के समान है। चांदनी रात में चंद्रमा को देखना पसंद करते हैं लोग, शीतल महसूस करते हैं, अब बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर के लोग जहाँ पर आ जाएं, जहाँ पर एकत्रित हो जाएं, या परमेश्वर के लोग जिनसे जिनसे भी मिले, उनके जीवन के द्वारा लोगों को ऐसा अनुभव करना चाहिए। सुंदरता में निर्मलता, सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई देती है। देखो, निर्मलता में सूर्य बोल रहा है। सूर्य मतलब सूर्य के अंदर कोई दाग और धब्बा नहीं मिलेगा आपको, कोई अंधेरा नहीं मिलेगा कहीं पर भी स्पॉट सूर्य में। तो ये कलीसिया को बोल रहा है चंद्रमा के समान, सूर्य के समान एकदम पवित्र जीवन, कोई दाग और धब्बा भी नहीं होना चाहिए। ये परमेश्वर यहाँ पर कलीसिया के लिए
ऐसा सोच रहा था, ऐसी आशा कर रहा था। ये उसका सुंदर विचार था, कल्पना थी, और उसी के लिए उसने जो कुछ भी किया किया। और उसकी योजना के अंदर बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए इफिसी 5 अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं, जो मसीह के सामने खड़ा करूंगा बोला है कलीसिया को, तो कैसी खड़ी करेगा वो? बेदाग, झुर्री रहित, उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया ऐसी तेजस्वी कलीसिया अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। देखो, इसलिए चंद्रमा के समान बोल रहा है श्रेष्ठ गीत में। और निर्मलता में मतलब पूरी पवित्रता में सूर्य के समान, निर्दोष, निष्कलंक, बेदाग, झुर्री रहित। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर की मनसा है कि कलीसिया को मसीह के सामने, उस दुल्हे के सामने इस प्रकार से खड़ी करे। ये उसकी इच्छा है। तो यहाँ पर पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है। पताका फहराती हुई सेना का मतलब विजय पर विजय, मतलब झंडा गाड़ देते हैं, बोलते हैं ना। जहां जहां पर जय मिला, यदि एक देश अपने विरोधी देश, एक सेना अपने विरोधी सेना के विरुद्ध में यदि चढ़ाई किया है, यदि जहां जहां पर भी उसने जय पा लिया है, वहां पर जाकर अपने देश का झंडा खड़ा कर देता है, वो गाड़ देता है झंडा कि इस पर मैंने जय पा लिया, ऐसा वाला। तो ये फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर कलीसिया के विषय में लिखा हुआ है। और जब कलीसिया इस प्रकार से निकलती है ना, परमेश्वर के लोग इस प्रकार से निकलते हैं, जब शुद्ध हो जाते हैं, हृदय साफ हो जाता है। जैसे कि हम उत्पत्ति 32 अध्याय में हम पढ़ते हैं, 35 अध्याय में जब याकूब जब अपने घर चला जा रहा था, फिर से अपने पिता के घर, अपने मामा के घर से, और तब जब उन्होंने अपने वस्त्र को साफ कर लिया था, अपने हृदय को साफ कर लिया था, गृह देवता जो राहेल जो है अपने पिता के घर से ले आ रही थी, उन सब को दे दिए थे लोग। और जो गहने वो लोग पहने हुए थे, मिस्र के गहने, उनको भी याकूब को दे दिए थे लोग, क्योंकि एक बार मिस्र के गहने से वो लोग बछड़ा बना लिए थे, और उसी के चारों ओर नाच रहे थे लोग, निर्गमन 32 अध्याय के अंदर। और तब उसके बाद लिखा हुआ है, पढ़िए, वो जब निकल गए तब उसके बाद निकलो, जब वो लोग शुद्ध हो गए, जब निकले तब वहाँ से। और आओ हम यहाँ से निकलकर बेतल को जाएं। हाँ, वहाँ मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन में मेरी सुन ली, और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। इसलिए जितने पराये देवते उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया, और उसने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे जो शकेम के पास है गाड़ दिया। और आगे, तब उन्होंने कुछ किया, और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा ना किया। हाँ, ये पद को मैं पढ़वाना चाह रहा था। जब एक मनुष्य का हृदय पूरी रीति से परमेश्वर की दृष्टि में साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, किसी भी प्रकार से कोई अशुद्ध वस्तु उसके पास नहीं रहता है, हृदय साफ हो जाता है, हर दृष्टिकोण से वो पवित्र हो जाता है। और तब इसलिए इनको सेना कहा परमेश्वर ने। सेना तैयार हो गया, सेना का बंदा हो गया। उत्पत्ति में दिया है 2 अध्याय के पहले पद, वो सेना बनाना बंद हो गया, बनाया। तो ये परमेश्वर के लोगों के विषय में बोल रहा है। जब परमेश्वर के लोग
तो सारी अशुद्धता को जब वो लोग शुद्ध कर दिए थे अपने अपने हृदय का, और तब उसके बाद जब कुछ किए थे, तब देखो परमेश्वर के लोगों का भय और आसपास के देश के लोगों के अंदर ऐसा समा गया था कि वो लोग याकूब के पुत्रों का पीछा नहीं कर पाए लोग, क्योंकि पहले से परमेश्वर उनका भय, उनके अंदर भय समा दिया था। क्योंकि ये लोग एक जयवंत जीवन में आ गए थे, हर चीज़ों को अपने जीवन से साफ कर दिए थे। तो यहाँ पर कलीसिया के विषय में हम देख रहे हैं कि कलीसिया जो है ऐसे ही पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई दे रही है। तो मतलब परमेश्वर के लोगों से लोग डरते हैं, भय आ जाता है। कब? जब हृदय एकदम साफ हो गया तब, जैसे कि भजन 40 अध्याय के अंदर भी हम पाते हैं। उसने मुझे हाँ पढ़ो। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देख कर डरेंगे हाँ, और देखो। यहोवा पर भरोसा करेंगे। अरे इससे क्यों डरेंगे भाई? बहुतेरे यह देखकर डरेंगे बोल रहा है, इसमें डरने की क्या बात हो गई? परमेश्वर ने अपने जन को सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में से निकाल दिया और उनके पांव को चट्टान पर खड़ा कर दिया और उसके मुंह में स्तुति के नया गीत डाल दिया। अब उसके बाद लिखा है कि यह देखकर लोग डर जाएंगे। देखिए, डर जाते हैं लोग जब परमेश्वर मनुष्य के जीवन में इतना सुंदर काम कर देता है ना। जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो लोग डर जाते हैं। हम प्रभु यीशु के समय में एक व्यक्ति के अंदर प्रभु यीशु ने जो सेना समाया था हुआ था, मरकुस 5 अध्याय दिया हुआ है, और वो कब्रों में रहता था। वो अपने आप को पत्थरों से घायल करता था और सांकलों से बांधा जाता था तो भी तोड़ देता था। उसके अंदर सेना समाई हुई थी, परंतु जैसे ही उसके अंदर से दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु ने निकाला, 6000 दुष्ट आत्माएं थी उसके अंदर, और तब जो पद है उसी को पढ़ो। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। चरवाहे लोग सब डर गए। चरवाहे लोग सब डर गए थे। जब वो नंगा फिरता था, नंगा वस्त्रहीन रहता था, कब्रों में रहा करता था, पूरी रीति से पापों का जीवन, सड़ाहट और बदबू का जीवन जीता था, तब लोग उससे नहीं डरते थे। परंतु जैसे ही प्रभु यीशु ने दुष्ट आत्मा को निकाला और उसको सफेद कपड़ा पहना हुआ, सचेत, अब पूरा उसको चेत में आ गया, उसकी समझ आ गई, उसके अंदर विवेक जागृत हो गया और प्रभु के चरणों में जब बैठ गया तो लोग ये देखकर डर गए। ऐसा होता है। तो परमेश्वर की इच्छा और मनसा में परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर की यही इच्छा है कि उसके लोग पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर हों, जिनको देखकर लोग डरें। पवित्र जीवन को देखकर लोग डरते हैं। यदि पवित्र जीवन आ गया, बिना समझौते का जीवन आ गया, तो ऐसा जीवन को लोग देखकर डर जाते हैं। तो ये झंडा है। एक बार यहोशू जय पाया, निर्गमन 17 अध्याय उसका 15 पद भी पढ़िए।
तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा। हाँ, यहोवा निशी का अर्थ होता है यहोवा मेरा झंडा। कब किया उसने, किनसे युद्ध कर रहा था? 8 पद से पढ़ो। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को हाँ, चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हाँ, बस। पहाड़ी की चोटी पर। तो यहाँ पर परमेश्वर के लोगों से लड़ने के लिए, इसराइलियों से लड़ने के लिए अमालेकी लोग आ गए रबीदीम में। और तब परमेश्वर ने कहा, मूसा ने कहा यहोशू को, जो उसका नेक्स्ट था, और ऐसे तेरे जैसे योद्धा लोगों को, जिनका जीवन बहुत सुंदर जीवन हो, जो लोग पूरा पूरा जीवित परमेश्वर पर भरोसा करते हो, पवित्र जीवन हो, ऐसे लोगों को छांट ले और छांट कर उनके साथ तू लड़ाई कर मैदान में, और मैं पर्वत पर जाता हूँ, वहाँ से मैं प्रार्थना करूँगा। और जब ऐसा हुआ तो इसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मूसा के साथ हूर और हारून भी सम्मिलित हो गए थे, और तब फिर उन पर जय पा लिया, और उस जगह पर एक वेदी बनाया, और वहाँ पर एक झंडा गाड़ दिया, जिसका नाम उसने क्या रखा? यहोवा निसी। यहोवा निशी, अर्थात यहोवा मेरा झंडा है। यहोवा मेरा झंडा है। देखो, ओ परमेश्वर मेरा झंडा है, मतलब मुझको जय उसने दिलाया है। मैं अपने बल पर जय नहीं पाया कभी भी, वो परमेश्वर ने मुझको जय दिला दिया। तो ये उसकी सिद्ध इच्छा है प्रिय भाइयों और बहनों, कि परमेश्वर के लोग ऐसे बढ़ते जाएं और जगह जगह झंडा गाड़ते जाएं, अर्थात हमारे जीवन में सत्य को लोग देखें, और पवित्रता निर्मलता को देखें लोग। हमारे जीवन में ऊपर, मेरे ऊपर जो झंडा फहराता था वो प्रेम का था, बोल रहे हैं वहाँ पर श्रेष्ठ गीत में। मतलब लोग जाने कि ये लोग प्रेमी लोग होते हैं, ये परमेश्वर के लोग बड़ा प्रेम करने वाले लोग होते हैं, अपने बैरियों से भी प्रेम करते हैं लोग को अब जान जाए। और वैसे ही इनके पास सत्य होता है, सच्चाई होता है, प्रेम होता है, और भयंकर पवित्रता होती है इनके जीवन में। तो ये सब परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। और चूंकि दाऊद के अंदर ये लालसा थी, हृदय की ये पुकार थी, उसके मन की इच्छा थी, और इसी कारण से परमेश्वर ने उसको मुंह मांगा वरदान दे दिया। और आगे और बाद में अपन देखेंगे इसको, प्रभु चाहेगा तो इसको और कंटिन्यू देखेंगे। इसमें बहुत सुंदर सुंदर और है बात हमको समझने के लिए, जानने के लिए। तो इसलिए परमेश्वर अपने इन पवित्र वचनों के द्वारा हमें से हर एक की सहायता, अगुवाई करें। और ऐसी इच्छा से कोई व्यक्ति मांगता है हृदय से, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो जाए। प्रभु मेरे जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो, प्रभु आपका नाम ऊंचे पर उठाया जाए, अर्थात प्रभु यीशु आपके नाम को लोग जान जाएं कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर आप हैं, जीवित परमेश्वर आप हैं। और ऐसी मांग, ऐसी प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर मांगेंगे। और इसलिए प्रभु
मुझको और ऊंचे पर उठाइए। मैं और ऊंचा उठना चाहता हूँ प्रभु। ऊंचाइयों के जीवन में आगे बढ़ना चाहती हूँ, ताकि बिल्कुल ऐसा ही मेरा भी जीवन हो जाए। और जब ऐसे हृदय की इच्छा एक विश्वासी करता है और ऐसी प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर अवश्य उसकी प्रार्थना को सुनता है। इन बातों को हम यहाँ पर देख रहे हैं। और वो परमेश्वर उसको मुंह मांगा वरदान दे दिया, उसकी इच्छा को उसने पूरा कर दिया। तो ठीक है, परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करें। आइए एक गीत और सुनेंगे प्रभु की महिमा में, और उसके बाद प्रार्थना के साथ आज की आराधना को समाप्त करेंगे। मैं भी अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ जो आज हमारे बीच में रखा गया। और सचमुच में हम से हर एक को जांचना चाहिए कि सत्य का झंडा क्या हमारे जीवन से भी फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ वचनों के लिए। एक गीत के लिए को गा के परमेश्वर पिता की महिमा करना चाहता हूँ। गीत भजन 23 में पाया जाता है और हम सब जानते हैं इस वचनों को। बहुत सुंदर वचन है। यहाँ कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय वहाँ आप देखेंगे, वहाँ पे भविष्य मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ और मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। तो मेरे प्रिय सचमुच में हमें भी जांचना चाहिए कि क्या वो जीवित परमेश्वर, क्या प्रभु सचमुच मेरा चरवाहा बना है, और यदि बना है तो क्या मैं अपने चरवाहे की आवाज़ को सुनता हूँ। इसलिए आइए इस गीत के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे, उसके नाम को ऊंचा करेंगे। चरवाहा मैं उसकी भेड़ हूँ, हरी चरागाहों में चराता, स्वर्गीय सोतों में से पिलाता। प्रभु मेरा चरवाहा मैं उसकी भेड़ हूँ, हरी चरागाहों में चराता, स्वर्गीय सोतों में से पिलाता। मुझे कोई भी कमी ना होगी, मुझे कोई भी कमी ना होगी, मुझे कोई भी कमी ना होगी, मुझे कोई भी कमी ना होगी। प्रभु मेरा चरवाहा मैं उसकी भेड़ हूँ।
जाऊंगा मैं अपने प्रभु के साथ, रहूंगा मैं अपने प्रभु के साथ। आने वाला है वो लेने मुझे, अपने साथ ले जाने को जाऊंगा मैं अपने प्रभु के साथ, रहूंगा मैं अपने प्रभु के साथ। प्रभु मेरा चरवाहा, मैं उसकी भेड़ हूँ। मेरी चरागाहों में चराता, स्वर्गीय सोतों में से पिलाता। चाहे गिरे हजार दाएं मेरे, चाहे गिरे 10,000 बाएं मेरे, छू ना सकेगी कोई भला मुझे, ना ही होगी कोई हानि मुझे। चाहे गिरे हजार दाएं मेरे, चाहे गिरे 10,000 बाएं मेरे, छू ना सकेगी कोई भला मुझे, ना ही होगी कोई हानि मुझे। प्रभु मेरा चरवाहा, मैं उसकी भेड़ हूँ। हरी चरागाहों में चराता, स्वर्गीय सोतों में से पिलाता। मुझे कोई भी कमी ना होगी, मुझे कोई भी कमी ना होगी, मुझे कोई भी कमी ना होगी, मुझे कोई भी कमी ना होगी। प्रभु मेरा चरवाहा, मैं उसकी भेड़ हूँ। हरी चरागाहों में चराता, स्वर्गीय सोतों में से पिलाता। प्रभु मेरा चरवाहा, मैं उसकी भेड़ हूँ। हरी चरागाहों में चराता, स्वर्गीय सोतों में से पिलाता। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस गीत के लिए। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, क्योंकि आप स्तुति महिमा आदर के योग्य परमेश्वर हैं। आप सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। सारे ब्रह्मांड का रचने वाले, बनाने वाले परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में बड़ा अनुग्रह किया
कि आप जीवित सच्चे परमेश्वर को हम जान सके, आपके पवित्र नाम को हम जान पा रहे हैं, और इसी कारण से आप अपने लोगों को लगातार ऊंचे पर उठाता ही चले जा रहे हैं। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर, आज के दिन में आपने अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें बताया कि आपकी मनसा, आपकी कल्पना अपने लोगों के लिए, अर्थात अपनी कलीसिया के लिए प्रभु यीशु आप चाहते हैं प्रभु कि कैसी कलीसिया बने, तेजस्वी कलीसिया, ताकि एक दिन बिल्कुल तेजस्वी रूप में मसीह के सन्मुख खड़े हो सकें। ये आपकी इच्छा है प्रभु, और इस कारण से आज के इन वचनों के प्रकाश में हम देखें, आपने हमारी सहायता की देखने में कि क्या हमारा जीवन, हमारी सुंदरता चंद्रमा के समान है, निर्मलता अर्थात पवित्रता सूर्य के समान है, और क्या पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है हमारा जीवन, जिसके द्वारा लोग आशीषित हों, आनंदित हों, थोड़ी देर हमसे संपर्क करने पर, थोड़ी देर हमारे साथ रहने पर शांति महसूस करने लगें, या उस छाया में बैठकर आनंदित हों। हाँ प्रभु जी, आपकी यही इच्छा है अपने लोगों के लिए, और इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में आपने मेरी सहायता किया प्रभु, आपके पवित्र वचन को बोलने में, और वैसे ही अपने प्रिय भाइयों और बहनों की सहायता की कि इन वचनों को सुन सके हैं और भी जांचने में सहायता कीजिए। और इसलिए हर एक बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे हृदय के अंदर भी यही लालसा हो प्रभु, या और कुछ नहीं चाहिए महान परमेश्वर, हमारे जीवन के द्वारा केवल आपकी महिमा हो, आपका नाम ऊंचे पर उठाया जाए, आपका नाम, यीशु नाम पवित्र ठहरने पाए हमारे जीवन के द्वारा। कोई कह न सके कि ये यीशु के मानने वाले हैं, अब देख लो क्या है इनके लिए। हमारी सहायता, अगुवाई कीजिए। अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आप लोग बड़े धीरज के साथ परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाले। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीषित करें और आत्मिक जीवन में और उठाएं, और वैसे ही हर एक बातों में सहायता करें, आत्मिक उन्नति हो और आगे हर बातों में उन्नति हो। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। और इसलिए मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ, और प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह कहते हैं।